हालेलुया। खुदावंद की हज़ूरी में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा, जो शरीर के ऊपर मन लगाते हैं वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, पर जो आत्मा पे मन लगाते हैं परमेश्वर उनको एक अनुग्रह और दया से परिपूर्ण करता है। बाइबल में लिखा, जो शरीर पे मन लगाते वो खुदावंद को कभी भी खुश नहीं कर सकते, यानी कि जो शरीर के भाव से जीते, शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीते हैं, वो कभी भी खुदावंद को अपनी प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा खुश नहीं कर सकते। पर जो व्यक्ति आत्मा से चलते, जैसे बाइबल में लिखा, हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस प्रकार से आत्मा से चलता था, अपनी शरीर की इच्छाओं को मारता था। जैसे हम बाइबल में पढ़ते यूसुफ के बारे में कि जब पोतीफर की वाइफ ने उसको बोला कि तू मेरे साथ सो, मेरे साथ व्यभिचार कर, तो बाइबल में लिखा वो वहां से भागा उसके सामने से। वो हम इससे क्या जानते हैं कि वो शरीर के अनुसार नहीं, पर बाइबल में लिखा वो आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे, वो आत्मा में चलते थे। और वचन में लिखा उन्होंने परमेश्वर को खुश करा और परमेश्वर ने उनको फिर ऐसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, ब्लेस किया। हम दाऊद के बारे में पढ़ते, परमेश्वर ने उसको यहूदा और इजराइल का राजा बनाया। यूसुफ के बारे में पढ़ते तो जिस देश में वो गुलाम होके गया था, परमेश्वर ने उसी देश का उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तो हम क्या पढ़ते हैं वचन में लिखा, जब हम शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को मारते और आत्मा से चलते हैं तो परमेश्वर में ब्लेस करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। पर परमेश्वर ने जिस प्रकार दाऊद की जरूरतों को जाना, यूसुफ की जरूरतों को जाना और उनको परमेश्वर ने एक बेस्ट लाइफ के साथ ब्लेस किया, उसी प्रकार वचन में लिखा, धर्मी भूखा नहीं रहने पाता, धर्मी हर एक चिकने भोजन के साथ तृप्त किया जाता है। धर्मी के खत्ते हरे पूरे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, परमेश्वर उसके खत्तों को ब्लेस करते हैं। पर किसके? जो धर्मी की होता है। जैसे परमेश्वर ने वचन में लिखा अब्राहम के खत्ते ब्लेस किए हुए थे, वचन में लिखा जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के खत्तों को ब्लेस किया होता, उसी प्रकार परमेश्वर धर्मी के खत्तों को हमेशा ब्लेस करता है। जो शरीर के भाव से नहीं, शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं के साथ नहीं, पर आत्मा के भाव से चलते हैं। इसलिए मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ, आज से बाइबल पढ़ना शुरू करें, आत्मा के भाव से चलना शुरू करें, वचन के अनुसार चलना शुरू करें। कई बार हम अपने मन के साथ चलते हैं, अपनी ही इच्छा, अपनी ही बुद्धि, अपनी मेंटालिटी के साथ चलते हैं। और वचन में लिखा, जो मन पे विश्वास रखता है, मन के अनुसार चलता है, वो ठोकर खाता है। जो शरीर के अनुसार चलता है वो नाश होता है, पर जो वचन पे विश्वास रख के चलता है, बाइबल में लिखा अनंत काल का जीवन वो धारण करता है। हर एक ब्लेसिंग को, हर एक छुटकारे को अपनी लाइफ में वो ग्रहण करता है, पर वो जो आत्मा की बातों पे मन लगाता है। इसलिए वचन में लिखा शरीर पे मन ना लगाओ, इसलिए आत्मा पे मन लगाओ। आज से ये ठानो, अपनी लाइफ का एक लक्ष्य बनाओ कि हाँ, आज से जो जवान, जो युद्ध, जो भाई बहन मुझे देख रहे हैं, हाँ, अपने मन के अंदर ये ठानो कि आज से मैं शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के भाव के अनुसार, अपनी मेंटालिटी, अपनी बुद्धि के साथ नहीं, परमेश्वर के लिखे हुए वचन के अनुसार मैं चलूंगा। प्रभु का जो वचन मेरे लिए है मैं उसके अनुसार चलूंगा, मैं विश्वास से चलूंगा, मैं भलाई करूंगा, मैं नम्रता में बना रहूंगा, मैं पवित्रता में बना रहूंगा, परमेश्वर को एक शुद्ध बलिदान करके चढ़ाऊंगा। बाइबल में जैसा लिखा, कैन का जो बलिदान था परमेश्वर ने रिजेक्ट करा, पर जो हाबिल का बलिदान था परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट करा, क्योंकि वचन में लिखा वो शरीर के भाव से, हाबिल ने वो आत्मा के भाव से, यानी कि एक आनंद, एक खुश होके, ना कुड़कुड़ा के, ना बैर के साथ, पर आनंद के साथ प्रभु के लिए बलिदान किया। इसलिए जब हम आत्मा में, स्पिरिट में, धन्यवाद में, पवित्र परमेश्वर को आत्मा में बलिदान जब वर्शिप करते, जब बलिदान चढ़ाते, तो प्रभु का आत्मा हमसे खुश होता है। फिर वो बलिदान हमारे परमेश्वर स्वर्ग से एक्सेप्ट करता है।